एक वस्तु की कीमत पहले 50% बढ़ाई गई, फिर उसके बाद उसकी कीमत 50% घटा दी गई। तो वस्तु की जो कीमत है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है आज हम देखेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 40 बच्चे हैं। यदि कक्षा में 15 लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास सबसे पहले बच्चे कितने हैं। तो कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में? 40। अब इसमें से जो बॉयज हैं यानी कि लड़के, तो लड़के इसमें से हैं कितने? 15। तो हमने प्रतिशत किसका निकालना है? लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। तो अगर हमने लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो इसमें दो मेथड है कि हम पहले लड़कों का प्रतिशत निकाल लें और उसके बाद उसको 100 में से माइनस करके लड़कियों का प्रतिशत निकाल दें, या फिर हम पहले यहाँ पे लड़कियों की यानी कि गर्ल्स की कितनी संख्या है पहले हम उससे निकाल दें। 40 बच्चे थे, 15 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? अब इसमें से लड़कियां हमारे पास बची 25। अब हमने निकालना है लड़कियों का प्रतिशत। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिशत की। लड़कियां हैं 25, ये तो पता चल गया है, पर लड़कियों का जब हमको निकालना होता है प्रतिशत, तो हम ये देखेंगे कि जो लड़कियां हैं 25 वो कितने में से हैं? 40 में से। 40 में से 25 जो है वो लड़कियां हैं। तो अभी हमें ये सिर्फ किसमें पता है? नंबर में। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी हमको किसी को परसेंट में चेंज करना होता है, हमने ये लड़कियों की संख्या को परसेंट में चेंज करना है। इसका मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे किससे? 100% से। ठीक है, तो हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या देगा? लड़कियों का परसेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? 0 से 0 कैंसिल। अब 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आया? ये 25 इंटू 5 यानी कि 125 अपॉन 2%। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं डिवाइड करके 62.5% क्या है? गर्ल्स हैं। तो इतने परसेंट गर्ल्स हैं। और अगर अब आपको लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो हम सीधे सीधे इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लड़कों का प्रतिशत भी निकल जाएगा। ऐसे ही अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है कि जब आपने किसी का भी प्रतिशत निकालना है, ठीक है, इसमें क्या है कि एक वस्तु की कीमत जो थी वो 50% पहले बढ़ाई गई और उसके बाद 50% घटा दी गई। तो कुल कितने प्रतिशत का उसके रेट में अब परिवर्तन हुआ है? तो ऐसे जब भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं हम इसकी दोनों मेथड पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक और एक इसका जो कॉन्सेप्चुअल है, इसका लॉन्ग मेथड कि अगर ये ऐसा हुआ है तो कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अब हमें ये नहीं पता ना यहाँ पे कि वस्तु की कीमत क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, हमने माना कि जो वस्तु है, वस्तु की कीमत हम ले लेते हैं, सपोज हमने इसको माना 100 और इसको हमेशा 100 लेने में क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन जो बहुत आसान हो जाती है। अब बढ़ाई गई कीमत, ठीक है, तो हमने कितनी कीमत बढ़ाई है? बढ़ाई है हमने कितनी? 50%। 50% किसका 50% रेट बढ़ा है? इस 100 का, है ना। तो 50% ऑफ 100 ये बढ़ा हुआ रेट है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे कि कितना बढ़ा है। तो 50% मतलब 50%, अब इसको हम ओपन करेंगे ना, 50% मतलब 50 अपॉन 100 ऑफ इंटू और ये 100, तो 100 से 100 कैंसिल। तो कितने रुपीस कॉस्ट बढ़ी है? 50 रुपीस कॉस्ट बढ़ी है। ठीक है, तो अब हमारे पास बढ़ने के बाद इसकी कुल कीमत कितनी हो जाती है? तो अब इसकी कुल कीमत हो जाएगी, पहले थी 100 और बढ़ाई कितनी है? 50। ठीक है, 50 हमने इसमें बढ़ा दिए, तो अब इसकी जो कीमत हो गई है वो हो गई है 150। ठीक है, 100 इसकी कीमत थी, फिर हमने 50% बढ़ाया। किसका 50%? 100 का। तो जब हमने 100 का 50% बढ़ाया तो मतलब हमने 50 रुपीज बढ़ा दिए हैं। तो अब इसकी जो नया जो इसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा? 100 + 50 यानी कि 150।
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 150 हमने बढ़ा के इसके जो रेट है वो 150 कर दिए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। और कितना घटा रहे हैं, फिर से हम घटा रहे हैं 50%, लेकिन किसका 50% घटा रहे हैं, किस में से घटा रहे हैं, 150 में से। तो हमारा जो घटा है वो हमारा घटा है 50%, ठीक है, 50% ऑफ 150। हमने 150 रुपीज जो हमारे रेट बढ़े थे, फिर उसमें से 50% और कम कर दिया है, यानी कि 50% मतलब 50 अपॉन 100 इंटू 150। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब जो हम घटा रहे हैं, कितने रुपीस घटा रहे हैं हम, 75, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमने कितने प्रतिशत हमने परिवर्तन किया है। तो हम पहले तो ये देखते हैं ना कि हमने जो है कितने रुपये कम किए हैं, 75 रुपीज हमने कम कर दिए हैं। तो किस में से हमने ये 75 रुपीज कम किए हैं, आप 150 में से। तो अब जो इसकी नई कीमत बनी है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसका नया आया है, इसकी नई रेट अब हमें क्या मिलेंगे कि 150 हमने इसके कर दिए थे, लेकिन हमने 150 में से 50% रेट कम कर दिए हैं। 50% कम कर दिया मतलब 75 हमने कम कर दिए। तो अब जो है ये जो चीज है वो कितने रुपए में बिकनी है, 75 में। पहले हम कितने में इसको सेल कर रहे थे, 100 रुपीज में, ठीक है। 100 रुपीज में सेल करने के बाद हमने क्या किया, इसका 50% रेट बढ़ाया। तो 50% रेट बढ़ाने के बाद ये बन गए कितने का, 150 का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अब फिर से 50% रेट कम कर दिए हैं, लेकिन हम 50% 100 में से नहीं कम कर रहे हैं। अब हमारा जो नया रेट होता है ना, हम इसका 50% कम कर रहे हैं। तो इसका 50% कम कर रहे हैं मतलब हम 75 रुपीज कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 150 में से हम 75 रुपीज कम कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कितने रुपीज का वो हो गया है, 75 रुपीज का। तो अब हम पहले तो ये देखते हैं ना कि इसकी जो कॉस्ट में कितना चेंज आया है। तो पहले इसका कॉस्ट कितना था, 100, अब इसका कॉस्ट कितना हो गया है, 75। तो इस कॉस्ट में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ है, पहले 100 था, 75 का हो गया है। तो कितने का चेंज आया हमारे पास, 25 का चेंज, ठीक है। तो 25 और कितने में से, आउट ऑफ 100, यानी कि 25% ये चेंज हुआ है, ठीक है। इसका जब हम परसेंट निकालेंगे ना कि 25 और कितने में से हुआ है, ये 100 में से, क्योंकि 100 था ना हमारा ओरिजिनल रेट। तो जब हम इसको परसेंट में निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि 25 चेंज हुआ है आउट ऑफ 100, और परसेंट में निकालेंगे तो इंटू 100%। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, 100 से 100 कैंसिल, तो 25% रेट जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। इसी की अगर हमने, ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट कि हमें समझ में आना चाहिए कि 25% कम हुआ है तो कैसे हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ना शॉर्ट में करें तो हमें एक चीज याद रखनी है, अगर सेम नंबर पे है ना, सेम वैल्यू परसेंट की बढ़ाते हैं और उसी वैल्यू को अगर हम घटा देते तो ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कितने परसेंट जो है वो कम हुआ है, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। तो हम बोलेंगे कितने परसेंट में चेंज हुआ है, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि पहले 50 बढ़ाया था, फिर 50 घटा दिया आउट ऑफ 100। तो 10 से 10, 10 से 10, तो कितने परसेंट, तो डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं 25% जो है वो इसके रेट में परिवर्तन हुआ है। बट हमें ये चीज, ये शॉर्ट ट्रिक तब यूज करनी चाहिए जब हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स तब हमको यूज करना चाहिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ कब काम करेगी, जब हम सेम नंबर, चाहे वो आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, लेकिन अगर सेम नंबर है तभी हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। और अदरवाइज हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये 25% कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के, लेकिन अब हम जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, डिफरेंट। फिर हम देखेंगे जब हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो फिर हमारी शॉर्ट ट्रिक किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।